Hello friends, good morning. Welcome back to our English class, English grammar. Okay, our subject is English grammar. In last video, I taught you till this point. Okay, uh, due to lack of space in mobile, video was incomplete. Okay, so today I am going to start from this. This part of this chapter number 9 is still remain. अभी तक incomplete है ये. Okay. Arrange the given jumbled words and make them sentences. Follow the example. अभी नीचे कुछ jumbled word दिए हैं, हमें क्या करना है उनसे सेंटेंस बनाना है. क्या करना है? सेंटेंस बनाना है. ओके. One has been done for us. Pet this my is dog. ये क्या है? ग्रुप ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स. तो उससे हमें क्या करना है? सेंटेंस बनाना है. दिस इज माई पेट डॉग. ओके. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक अ सेंटेंस. ओके. So first, see students, there are three main parts of the sentence. Sentence के तीन main parts होते हैं. कौन कौन से? Subject, verb, object. Okay, अभी subject किसे कहते हैं? The person or thing that does something. Subject वो होता है एक person या तो आदमी या फिर thing यानी कि चीज़. Person or thing that does समथिंग, जो कुछ करता है. सब्जेक्ट हम किसे कहेंगे? कोई पर्सन, कोई आदमी या फिर कोई चीज़. ओके, जो कुछ करती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है शी. ये क्या है? पर्सन है शी. ओके. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज वर्ब. अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग. वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, जो कि हमें एक्सप्रेस करता है. क्या एक्सप्रेस करता है? एक्शन. उसके बाद ऑकरेंस मतलब घटना, और स्टेट ऑफ बीइंग या फिर जो कुछ हो रहा है उसकी स्थिति. स्थिति मतलब स्टेट. ओके. अ वर्ड that expresses an action, occurrence or state of being. एक ऐसा वर्ड जो हमें बताता है कि एक्शन कैसे हुई है, या फिर कौन से एक्शन हुई है, या फिर वहाँ पे कैसी स्थिति है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है, या फिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. ये वर्ड जो हमें बताता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. After that object, a person or thing that receive the action of the verb. ओके, अभी सब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखो, वर्ब का एक्शन मैंने क्या लिया है? लाइक्स. ओके, वर्ब का एग्जाम्पल क्या लिया है मैंने? लाइक्स. अभी ऑब्जेक्ट, अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब. अभी ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट भी वो पर्सन या फिर चीज़, कोई आदमी या फिर चीज़ यानी कि थिंग यानी कि चीज़, कोई चीज़ होती है जो एक्शन को रिसीव करती है. ओके. तो उसका एग्जांपल मैंने क्या लिया यहाँ पे? कैट्स. अब देखो, थ्री मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट का यस, वर्ब का वी, ऑब्जेक्ट का ओ. इसका मतलब एस प्लस वी प्लस ओ इज इक्वल टू सेंटेंस. क्या बनेगा उससे? सेंटेंस. तो देखो, सब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या था? शी. वर्ब्स का एग्जाम्पल लाइक्स, और ऑब्जेक्ट का कैट्स. शी लाइक्स कैट्स. ओके. उसे कैट्स पसंद हैं. शी लाइक्स कैट्स. समझ में आया? शी यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब
एक्शन कौन सी हुई है, लाइक करने की। ओके, और ऑब्जेक्ट क्या है, किसको लाइक किया है, कैट को। शी मतलब उसे, गर्ल को, उस गर्ल को कैट पसंद है। ओके, समझ में आया। नाउ सी, देयर आर 5 बेसिक पैटर्न्स और टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अभी सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं। ओके, ये आप बस रैंडमली इसको याद रखो, बिकॉज इन नेक्स्ट क्लासेस these topics are deeply taught by teachers. Okay, so first subject plus verb. फर्स्ट टाइप क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती, सब्जेक्ट और वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स, वो पढ़ रही है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर जनरली यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। ओके, शी रीड्स, वो पढ़ रही है। शी इज ईटिंग, वो खा रही है। ओके, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, शी, और वर्ब क्या है, रीड्स। सेकेंड टाइप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अभी देखो सब्जेक्ट आई, वर्ब लाइक्स, ऑब्जेक्ट एग्स। आई लाइक्स एग्स। ओके, और एक एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग अ बुक। ही क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, इज रीडिंग। वर्ब में एम इज आर भी आता है, मैंने ये आपको पहले ही बताया था, वर्ब में एम इज आर आता है। ही सब्जेक्ट, वर्ब इज रीडिंग इज वर्ब, और बुक इज ऑब्जेक्ट, वो एक बुक पढ़ रहा है। देखो यहाँ पे ही यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब माना इट मीन्स एक्शन, एक्शन किसकी हुई है, रीडिंग की। और ऑब्जेक्ट क्या है, किसे पढ़ा गया है, एक्शन किसके साथ हुई है, बुक के साथ हुई है। रीड क्या किया है, बुक किया है, इसलिए बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ओके, अभी देखो एग्जाम्पल, वीना इज बिजी। सब्जेक्ट वीना, वर्ब इज एडजेक्टिव बिजी। अभी एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, जो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अभी देखो, वीना इज़ बिजी, वीना है लेकिन कैसी है, बिजी है, काम में बिजी है, व्यस्त है। तो ये क्या हो गया, वीना के बारे में इंफॉर्मेशन दी इस वर्ड ने, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये एक थर्ड टाइप है सेंटेंस का। ये सेंटेंस हमने जब पार्ट्स ऑफ द स्पीच देखा था, पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको, एट दैट टाइम दिस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स was there. Okay, do you remember or not? These types of examples are there at that time. Okay, second, Ravi is smart. रवि कैसा है, स्मार्ट है। तो रवि इज सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब है, एंड स्मार्ट इज एडजेक्टिव। द फ्लावर्स आर रेड। द फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है, सब्जेक्ट, आर इज वर्ब and red is adjective. Now fourth type of sentence, subject plus verb plus adverb. Okay, अभी subject क्या है, गीता, verb क्या है, is, adverb क्या है, here. अब adverb किसे कहते हैं हम, जो verb को describe करता है उसे हम क्या कहते हैं, adverb कहते हैं। गीता इज हियर, गीता यहाँ है, गीता है लेकिन कहाँ है, यहाँ है, गीता है। वर्ब इज क्या है, वर्ब है, लेकिन कहाँ है गीता, यहाँ है, तो हियर इज एडवर्ब। देखो अभी, सैम रैन स्लोली, सैम धीरे भागता है, सब्जेक्ट क्या है, सैम। ओके, रैन क्या है, वर्ब, एक्शन कौन सी हुई है, रनिंग की, लेकिन कैसे हुई है, स्लोली हुई है।
रनिंग की एक्शन कैसे हुई है, स्लोली हुई है, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये हमें वर्ब की इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए ये एडवर्ब है. ओके. पीपल आर एवरीवेयर. People is subject, are is verb, everywhere is adverb. Now, the fifth type of sentence, subject plus verb plus noun. अभी ये टाइप के एग्जाम्पल हमने नाउन और प्रोनाउन में देखे थे. फॉर एग्जाम्पल, हर्षिता इज अ गुड गर्ल. ओके, जिसमें हर्षिता सब्जेक्ट थी, इज क्या है, वर्ब है, और गुड गर्ल क्या है, नाउन है. ओके. शी इज माई फ्रेंड. शी इज माई फ्रेंड. शी सब्जेक्ट, इज वर्ब, और माई फ्रेंड क्या है, नाउन है. दे आर टीचर्स. वो टीचर्स है. दे इज सब्जेक्ट, आर इज वर्ब, एंड टीचर्स इज नाउन. ही इज अ डॉक्टर. वो एक डॉक्टर है. ही क्या है, प्रोनाउन, इज है वर्ब, और अ डॉक्टर है नाउन. ओके, समझ में आया? ये आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है. आई एक्सप्लेन दिस टू यू ओनली टू अंडरस्टैंड. ओके. वैसे इन इंग्लिश देयर इज अ वन मेन पैटर्न, दैट इज सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. सो अभी आपको ये समझ में आया सेंटेंस कैसे बनाना है. नाउ वी हैव टू अरेंज द जम्बल वर्ड्स एंड मेक देम अ सेंटेंस. फर्स्ट एग्जाम्पल, ट्विंकल एट स्टार्स नाइट. तो इसे सेंटेंस कैसे बनाना है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, स्टार्स. ओके. स्टार्स को हम सबसे पहले लिखेंगे. उसके बाद एक्शन कौन सी हुई है, ट्विंकल की. तो ये क्या है, वर्ब है. क्या है ये, वर्ब है. स्टार्स ट्विंकल एट नाइट. स्टार रात को चमकते हैं. नाउ सेकेंड नंबर, अम्ब्रेला बिग इज. ओके. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, पर्सन या फिर थिंग, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. तो थिंग इसमें क्या है, अम्ब्रेला बिग इज. इसमें क्या है, थिंग है, तो उसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे अम्ब्रेला. उसके बाद इज, और अम्ब्रेला कैसा है, बिग है. अम्ब्रेला इज बिग. उसके बाद पिंक रोज इज. रोज इज पिंक. ओके. मैंने अभी आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताया था, द फ्लावर्स आर रेड. ओके. तो इसमें कौन सा टाइप हो गया, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव. सब्जेक्ट यानी कि रोज, वर्ब यानी कि इज, एंड पिंक इज एडजेक्टिव. रोज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव. समझ में आया? फोर्थ वन, मैंगो इज स्वीट इज मैंगो. तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब, उसके बाद स्वीट. मैंगो इज स्वीट. गो वी स्कूल टू. वी go to school. Well, she sings. She sings well. She letter writes. She writes letters. Live I in a house big. I live in a big house. I live in a big house. Book a reads she. She reads a book. Waters Ronak the plant. Ronak waters the plant. Okay. Now see the next. Color the biggest object and make a circle around the smallest object in each box. अभी यहाँ पे आपको डिफरेंट साइजेस के ऑब्जेक्ट्स दिए हैं. उनमें से the object which is the biggest, okay, you have to color it. जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको कलर करना है, जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है. Got it? Here we finish our chapter number
9. Okay.